बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम। और याद रहिए सारे क्वेश्चंस मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 3 + 2 आयोटा। ठीक है, तो इसके टोटल कितने पार्ट्स है? टोटल 6 पार्ट्स और है। ठीक है, इसको मिला के टोटल 6 पार्ट्स है इसके। ठीक है, तो इससे हमें इसका कॉन्जुगेट हमें इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमें दिए हुए हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमें उसमें गिवन है ये। अब हमें इसे कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है? सिंपल कॉन्जुगेट आप इजीली बस ये समझ लें कि जो हमारे पास आयोटा होता है ना, आयोटा इसके साथ जो नंबर होता है और नंबर के साथ जो साइन होता है हमें बस उसको चेंज कर देना होता है। जैसे कि अगर ये प्लस में तो हमें इसे माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए बस एक छोटा सा फार्मूला होता है, वो अप्लाई होगा, देन हमारा इजीली फाइंड हो जाएगा वो। ठीक है, तो जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार फिर लिख लेंगे। ये है 3 + 2 आयोटा। ठीक है, अब ये जो हमारा एक छोटा सा वो है ना, ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है हमारा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे करते हैं? z से करते हैं। z = ये हमारा इसके बराबर हो गया 3 + 2 आयोटा। ठीक है, सिंपल, ये तो बराबर ही है इसके। बस हमने इसका ना, इसका इंटीजर जो भी कहते हैं ये हमने शो कर दिया कि z हमारा क्या है? z इसके बराबर है। ठीक है, हाँ z इसके बराबर ही है क्योंकि z कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया z = 3 + 2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इससे डिनोट होता है। ठीक है, अब सिंपल हमने जब कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो कॉन्जुगेट हम जब फाइंड करते हैं तो हम क्या कर देते हैं? कॉन्जुगेट में ना z के ऊपर एक है ना बार आता है, एक बार। तो एक बार हम z के ऊपर डाल देंगे और हमने इसका भी फाइंड करना है कॉन्जुगेट, तो हम इसके ऊपर भी फाइंड कर देंगे, इसके ऊपर भी ये ना बार डाल देंगे। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए बस हमें इस तरह करना होगा। अब हमने z के ये जो बार है ये ऐसी रहा =, अब ये ना ये बार हटा देंगे और सिंपल जो आयोटा के साथ जो साइन होगा उसको चेंज कर देंगे। तो आयोटा के साथ जो साइन है वो है प्लस का, तो हम माइनस कर देंगे, -2 आयोटा कर देंगे। ठीक है, हमने बार वो हटा दिया और साइन दूसरा चेंज करके लगा दिया। ठीक है, सिंपल हमने इस तरह से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट है कुछ इस तरह से है। ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है 4,9। ठीक है, ये हमारा कौन से फॉर्म में गिवन है? ये हमारा इस वाली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन नहीं है, ये हमारा ऑर्डर पेयर में गिवन है। ऑर्डर पेयर क्या था? जैसे मैंने आपको बताया था, पहले भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, ए और बी की फॉर्म में गिवन है, यानी कि ये ए और बी के ऑर्डर पेयर में गिवन है। सो सिंपल, अब हमने ये ऑर्डर पेयर में गिवन है हमारे पास ये क्वेश्चन, इसे हमें a + आयोटा b वाली फॉर्म में लाना है। देन हमने यानी कि फिर हमारा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वो जो a + आयोटा b वाली फॉर्म होती है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहते हैं। तो हमारी उस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा जैसे इसका फर्स्ट पार्ट में गिवन था। फिर हम उसको आगे उसके कॉन्जुगेट फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म में गिवन है? ये हमारा ऑर्डर पेयर में गिवन है, यानी कि ए बी वाली फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो हमें इससे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, यानी कि a + b आयोटा b वाली फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो सिंपल ये a है और ये b हो गया। ठीक है, अब इसे हमें a और क्या कहते हैं प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लाना है। तो इसको हम पहले क्या, इसको a कर दिया, तो ये a हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया और प्लस का साइन बीच में, b हमारा 9 हो गया, आयोटा हमारा वैसी का वैसी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म में आ गया? a + आयोटा b वाली फॉर्म में आ गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, यानी कि इस तरह की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमने z को इसके बराबर कर दिया, जो कि ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने इसको इसके बराबर कर दिया। ठीक है, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है? कॉन्जुगेट फाइंड करना है। जब कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो हम z के ऊपर बार लगा देते हैं, और इसका भी फाइंड कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है इसके ऊपर भी इसका बार लगेगा। ठीक है, तो सिंपल, और अब जब इसका बार हटेगा तो आयोटा के साथ जो वाली वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन कर देंगे, और 9 आयोटा वैसी का वैसी रहा, बार हट गया, साइन चेंज कर दिया। बस इसको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट और आगे के पार्ट जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 अगेन वैसी ऑर्डर पेयर में गिवन है, तो इसे हमें a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है -1, तो ये जो -1 है ये इसको हमने a कंसिडर कर दिया और b कंसिडर कर दिया 1 को, ठीक है। तो सिंपल इसको -1 हमारा क्या हो गया, a प्लस 1 हमारा क्या हो गया b, तो हम 1 तो लिखते नहीं है तो आयोटा का साइन ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इसको इस तरह से फाइंड कर दिया। अब हमने इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने से क्या करते हैं, z के बराबर है ये -1 प्लस आयोटा, और जब कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो ऊपर बार लगा देते हैं दोनों वैल्यूज़ की दोनों पार्ट पे, ठीक है। तो z के ऊपर बार लगा दिया तो ये हमारा क्या, अब ये शो करेगा कि हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल आप इसका z का बार रहने देंगे और इसका ऊपर से बार हटाएंगे, तो सिंपल साइन चेंज कर देना है। साइन ये नहीं कि दोनों के साइन चेंज करना है, नहीं, सिर्फ आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी उसका साइन चेंज करना है। तो यहाँ आयोटा के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो अगेन इसको माइनस का साइन कर देंगे, माइनस आयोटा, ठीक है। सिंपल इसको इस तरह से सॉल्व करना है और इसके ऊपर से ये बार हटा देना है, ठीक है। तो अब इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर दिया, अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, यानी कि ये हमारे पास सिंपल a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो हमें इसे दूसरी तरह से इस तरह से लाने की ज़रूरत नहीं, ये ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, यानी कि a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में गिवन है। तो इसे सिंपल हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं 1 है ना, हमारा 1 माइनस आयोटा, ये हमने इसको किसके बराबर कर दिया, z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है z इसलिए कर दिया, ठीक है। और अब z को हमने क्या करना है, जब हम लोग आयोटा वो क्या कहते हैं कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो हम ऊपर बार लगा देते हैं दोनों वैल्यूज़ पे, ठीक है, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, ठीक है। तो हमने दोनों की तरफ बार लगा दिया। अब जब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो साइन चेंज कर देते हैं सिंपल बार हटा के, तो ठीक है। तो हमने यहाँ इस वाली वैल्यू की तरफ से 1 आयोटा है, आयोटा और आयोटा के साथ साइन क्या है बीच में, माइनस का है, तो अब प्लस का साइन कर देंगे, ठीक है। माइनस का साइन है तो प्लस का साइन कर देंगे, प्लस का साइन है तो माइनस का साइन कर देंगे और ऊपर से बाहर हटा देंगे, ठीक है। सिंपल इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो इसका पार्ट 4 तक मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अब जल्दी से इसके आगे के पार्ट सॉल्व करते हैं, अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इसका पार्ट 5 है, कुछ इस तरह से है। अपॉन में हमारे पास वैल्यूज़ है, ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है -3/4 प्लस, और दोबारा अगेन हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू है -4/5 एंड आयोटा, ठीक है। तो आयोटा गिवन है हमारे पास, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में गिवन नहीं है हमारे पास। ये क्वेश्चन आयोटा नज़र आ रहा है तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म में है, a प्लस b आयोटा वाली फॉर्म में हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इसे हम सिंपली इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो अब आयोटा के साथ जो साइन है, अब देख सकते हैं आयोटा के साथ आपको यहाँ बाहर इसके प्लस का साइन भी और अंदर माइनस का साइन भी, तो हमने कौन सा साइन चेंज करना है, ऑब्वियसली हमारे पास आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसके साथ जो साइन है वो है, ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो है माइनस का, तो हमने इस वाले साइन को चेंज करना है, ठीक है। ये बात याद रहे। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, z इक्वल्स टू, हमने ये वाली वैल्यू को z के बराबर कर दिया, ठीक है। z के बराबर ही ये वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डोनेट होता है, z से, ठीक है। यही बात याद रखें। तो -4/5 इसको बिल्कुल वैसे ही लिख दिया, आयोटा का साइन भी लगेगा बीच में, ठीक है, इस तरह लग गया। अब हम जब आयोटा वो कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, z के ऊपर बार लगा देते हैं, तो दोनों तरफ बार लगा दिया। अब z के ऊपर यहाँ बार वैसे ही रहा, अगेन अब हम बार हटा देंगे और जो साइन है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमने बार हटा देना है, ये -3/4 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में ये साइन प्लस का भी ऐसे ही रहेगा, बस 4/5 लिख देंगे, माइनस हटा देंगे, क्योंकि क्या है माइनस में था, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें प्लस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, प्लस हटा दिया तो समझे यहाँ पे कुछ नहीं है साइन, तो ऑब्वियसली प्लस का साइन है, ठीक है। और आयोटा ऊपर से बार भी हटा देना है, सिर्फ यहाँ z के ऊपर यहाँ बार लगेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका मतलब है हमने इसका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड किया इसका, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
सो हमारा लास्ट पार्ट है इसका 3 आयोटा प्लस 1। आयोटा हमें अगेन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब हमें इसको उस तरह से जो है फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास आयोटा गिवन है, तो इसका मतलब ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में गिवन है, ठीक है। इसे हमें ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में गिवन नहीं है ये, ठीक है। जब आयोटा गिवन हो, नज़र आ रहा हो आपको क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये आपको वही वाली फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म कहलाती है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहलाती है, या इसको कह सकते हैं आप a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें, आयोटा हमारे पास पहले आ गया, ठीक है। पहले से हमें ऑर्डर करना होगा, ये आयोटा हमारे पास पहले आ गया, हमें इसे ऑर्डर करके लिखना होगा। किस तरह से? हमें लिखना है पहले 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं अपना कॉन्जुगेट, अब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या फाइंड करते, कैसे फाइंड करते हैं, सबको पता चल गया होगा अब तो। z इक्वल्स टू करके, यानी कि z को ये वैल्यू बराबर करके, z के इस वैल्यू को बराबर करके, ठीक है। तो z इक्वल्स टू 1 प्लस 3 आयोटा कर दिया हमने इसको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए z लगाया। अब जब कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं तो z के ऊपर बार लगाएंगे, और जब z के ऊपर बार लगाया तो ये वैल्यू इसके बराबर है, तो मतलब इस वैल्यू के ऊपर भी बार लगेगा, ठीक है। अब जब z का हम क्या क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा, z का ऊपर बार, इसका मतलब ये कॉन्जुगेट का डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट को, इसको इस तरह से, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ 1 प्लस 3 आयोटा है, आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसके साथ जो साइन है वो है प्लस का, तो यहाँ हम सिंपल माइनस का साइन कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने इसका भी फाइंड करके बता दिया, ठीक है। बस बार हटा देंगे और 1 माइनस 3 आयोटा कर देंगे, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आगे की भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसकी ना जो भी है एक्सरसाइज वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड करती रहूँगी साथ साथ। और आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।